अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा अपडेट करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है उसकी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। ईरान के अंदर क्या क्या तबाही हुई है और ईरान ने जो जवाब दिया है उसके हवाले से इसराइल के अंदर क्या क्या चल रहा है, इसराइल में क्या तबाही हुई है उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिस वक्त नेतन्याहू, जिस वक्त इसराइल के कौमी सलामती के मशीर, जिस वक्त ट्रंप जो हैं ये सारे के सारे जंग के हवाले से उनको जो एक धचका लगा है या जो हैरान कुन बयानात उनके इस वक्त सामने आ रहे हैं। खुद ट्रंप जो है वो कौन सा दौरा कैंसिल करके वापस आके अपनी इंतजामिया को उन्होंने कहा है कि जनाब मुलाकात का एहतमाम किया जाए ईरान के साथ। और उस वक्त हमारे यहाँ क्या चल रहा है, वो एक इंजीनियर साहब हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। ज़रा थोड़ा पहले आपको अपडेट करते हैं कि हुआ क्या है। इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। ये एक बड़ी हैरानकुन वीडियो सामने आई है जो इस वक्त, उसको मैंने वेरीफाई भी किया है। उसमें इसराइलियों की का जो रिएक्शन है वो भी आपको सुनने को मिलेगा और वो बड़े ही परेशान नज़र आ रहे हैं और खौफ का शिकार नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिकी कर्नल डेविस है, उन्होंने भी एक बात की है, साबिक कर्नल है, लेकिन जो ईरान के हवाले से अगर देखा जाए, मिसाइल फेंक रहा है ईरान और बिल्कुल तवक्कुआत से बढ़ के मिसाइल फेंक रहा है। और जिसका जवाब सिर्फ अभी मिसाइलों के हवाले से अगर देखा जाए तो वो उसने अमेरिका और इसराइल और इनके जितने भी इत्तेहादी हैं उनको एक किस्म का खौफ का शिकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपने वीडियो भी देखी होगी कि सरकारी टीवी है ईरान का, वहाँ पे वो एंकर बैठी हुई हैं। उस वक्त उस ट्रांसमिशन के दौरान में धमाका होता है और वो सारा कुछ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो भाग जाती है, थोड़ी देर के लिए उठ जाती है यानी। और उसके बाद फिर वो जिसका इंटरव्यू करने जा रही थी दोबारा से फिर आके बैठती है उसी जगह पे। तो सरकारी टीवी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है इसराइल की तरफ से ईरान में। और इसी तरह दो त्यारे जो हैं वो ईरान के जो हैं उनका कहा जा रहा है कि उसकी कुछ फुटेजेस सामने आई, खबरें भी सामने आई हैं कि उनको मार गिराया है इसराइल ने। तो ये तो है दोनों तरफ की सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है। अब ज़रा चल क्या रहा है वहाँ पे, नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं, कौमी सलामती के मशीर वहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ साबिक अफसर हैं आर्मी से अमेरिका में वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक साबिक कर्नल हैं अमेरिका में, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, डेविस नाम है उनका। उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ अगर हमला जो इसराइल करेगा या जो भी करेगा वो इतना कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा और उससे कोई नताइज नहीं होंगे, लेकिन उसके जवाब में ईरान क्या क्या कुछ कर सकता है ये पूरी डिटेल उन्होंने सामने रखी है डेविस ने। फॉक्स न्यूज़ के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उनके इस इंटरव्यू के बाद कोई इतनी हौसला अफजा किस्म के नताइज की तवक्को इसराइल को नहीं करनी चाहिए। इसके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो ईरान की कमर तोड़कर एक रात के अंदर ईरान, अच्छा ये जो हमारे यहाँ चल रहा है ना ये ज़रा मैं बाद में बताता हूँ दो चीज़ें उसके हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और ईरानी हमला दुनिया को हैरान कर रहा है। अब देखें कि नेतन्याहू सब कह रहे हैं कि ईरानी हमला जो है वो दुनिया को हैरान कर रहा है और ईरान का हुकाम से जल्द ईरानी हुकाम से अच्छा ईरानी हुकाम से जल्द अज जल्द मुलाकात का एहतमाम करे सदर ट्रंप, जो कि कनाडा के दौरे पे थे, जिनकी कल आपने G7 के हवाले से, मीटिंग के हवाले से फुटेजेस भी देखी, बातें भी सुनी कल कि ईरान को यूं कर देंगे हम, पता नहीं हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, सारा कुछ कह रहे थे। जो ट्रंप के बयानात में शिफ्ट आई है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। 13 जून को उन्होंने धमकी में ट्वीट की, 15 जून को उनकी ट्वीट के अंदर फ़र्क आया। अब वो कभी कह रहे हैं कि ईरान जंग जीत नहीं रहा है, यानी कि अंदाज़ा करें कि जिसको आप बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा समझते थे, आज अगर ट्रंप के मुंह से ये निकल रहा है कि ईरान जंग नहीं जीत रहा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है। आप तो उसको समझ ही कुछ नहीं रहे थे भाई। और फिर ईरान सदर ट्रंप का वाइट हाउस इंतज़ामिया को उन्होंने हिदायत की है, अपने दौरे को उन्होंने मुख्तसर किया है, ईरानी हुकाम से जल्द मुलाकात का एहतमाम करें। ये वो ट्रंप हैं जो कह रहे थे कि हमने इनको 60 दिन दिए, अब 61वां दिन है, हम क्या करें, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, अब तो इसको भुगतना होगा, नताइज भुगतने पड़ेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं जल्द से जल्द मुलाकात का एहतमाम करें। ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या है। और इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से क्या कहा, उन्होंने कहा कि ईरान को बात
करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए। जब ट्रंप ने कहा ना कि ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए, अब ट्रंप खुद भागते फिर रहे हैं और अपना दौरा शॉर्ट करके वापस आ रहे हैं, मनसूख करके। बल्कि ईरान जंग जीत नहीं रहा, ये कहा था ट्रंप ने, तो नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की जा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रंप संजीदा हैं, जंग रुकवाना चाहते हैं तो अगले इकदामात नतीजा खेज़ होंगे। मतलब उनकी तरफ से एक ऐसा इशारा होगा कि शायद इसी वजह से वो कनाडा का दौरा मुख्तर करके वापस जा रहे हैं। तो ये चल रहा है वहाँ पे इस वक्त नेतन्याहू का और ट्रंप का मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन एक चीज़ जो है, कौमी सलामती के मशीर हैं इसराइल के, उन्होंने भी बड़े हैरानकुन चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के दो तैयार, अच्छा, कौमी सलामती के मशीर साहब जो फरमा रहे हैं कि इतराफ़ किया उन्होंने, इसराइल में एक तजारती मरकज़ तबाह हुआ है। ये तो खैर वैसे जो है, इसराइली कौमी सलामती मशीर ने कहा है कि ये जंग ईरान जो है वो ईरान के जो ख़तरे का ख़ात्मा नहीं कर सकती। इसराइल के कौमी सलामती के मशीर ने कहा है कि ये जंग ईरान के, जो ईरान से हमें ख़तरा है, इसराइल को ख़तरा है, अमेरिका को ख़तरा है, जिसको भी है, उसका ख़ात्मा नहीं कर सकती। ख़तरा बदस्तूर रहेगा। इसका मतलब है कि उनको जो एक मकासद हासिल करने थे, जो टारगेटेड थे, या एक जो मकसूद था कि ये चीज़ हम इससे हासिल करेंगे, वो नहीं हुई, वो अचीवमेंट नहीं हुई। दूसरा ये है कि ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये कौन कह रहा है? इसराइल के कौमी सलामती के मशीर कह रहे हैं। और ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए, ईरान पर हमले का मकसद मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना था। यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पहले से पता था कि ये जो ट्रंप साहब भी धमकियाँ लगा रहे थे कि बातचीत भी कर रहे थे ओमान में, और साथ ये भी कह रहे थे 61वां दिन, फिर उन्होंने खुद ही आंख मारी इसराइल को। और ये कहा जा रहा था कि ये है, अब वो खुल के सामने आ रहा है कि उनको मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लेके आना। यानी कि अब आप वो एक किस्म की अपनी वो भी एक हजीमत जो है जिसका सामना है, उसको भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और बात को इधर आगे पीछे घुमा फिरा रहे हैं। फ़ज़ाई हमलों से जोरी प्रोग्राम का ख़ात्मा मुमकिन नहीं, ये कह रहा है इसराइल का कौमी सलामती का मशीर कह रहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ही ईरान को जोरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। लो जी, अब ये बातचीत के ज़रिए यानी कि मजबूर करने का कह रहे हैं कि उन्होंने एक किस्म के हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा जी ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर अमेरिका की ईरान पर हमलों का पेशगी इल्म था अमेरिका को। इसराइली जो है मशीर कौमी सलामती कह रहे हैं कि अमेरिका को पहले से, हम तो पहले से कह रहे थे कि उनको इल्म था, वो तो सब कुछ पता था उन्हें कि ये होने जा रहा है, लेकिन वो बन रहे थे और ये जो कुछ भी कह रहे थे। अब मैं ज़रा दो चीज़ें, एक IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है, उसमें जो वोटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसके हवाले से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब क्या फरमाते हैं कि हमने उस करारदाद में हमें बड़े बड़े मुल्कों ने कहा कि हमारे हक़ में वोट डालो, हमने एब्सटेन किया, यानी कि आपने ईरान का साथ नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं ईरान के ऊपर ब्लेमिंग थी उसके अंदर, तो 3 के मुकाबले में इतने से पास होगी। यानी कि अब वो अपने एक खिफत मिटाने के लिए कि आपने उस करारदाद में जिस तरह चीन ने साथ दिया, जिस तरह रूस ने साथ दिया ईरान का, आपने क्यों नहीं दिया? वो कह रहे हैं नहीं हमें दूसरी तरफ से दबाव था कि हमें डालें, तो वो इस चीज़ को एहसान के तौर के ऊपर गिनवा रहे हैं कि हमने वहाँ से इस वजह से एब्सटेन किया, यानी राय फ़रार इख्तियार की। अब जो इंजीनियर साहब हैं, वो क्या गुलाम मिर्ज़ा जो भी उनका नाम है, मोहम्मद मिर्ज़ा साहब हैं, जो बड़े यहाँ पे लगे होते हैं, वो उनको देखें। यानी कि आपका इसराइल की कौमी सलामती का मशीर क्या कह रहा है, आपको मैंने बताया अभी। नेतन्याहू क्या कह रहा है, आपको भी बताया। ट्रंप जो है वो अपना दौरा मुख्तर करके वापस आ रहे हैं। उनके लिए, हर किसी के लिए ईरान का हमला जो है वो एक अचानक है, गैर मुतवक्का है, वो दुनिया को बता रहे हैं। और इसी तरह आप कौमी सलामती का मशीर के साथ साथ मतलब जो नेतन्याहू का रिएक्शन आप देख लें, दुनिया भर के जो मगरबी या अमरीकी जो TV चैनल हैं उनका रिएक्शन देख लें, वो क्या बता रहे हैं आपको। ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। और इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ईरान को नुकसान ज़्यादा हुआ है, ईरान तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत उनके पास मिसाइल पड़े हुए हैं, त्यारे उनके पास नहीं है ईरान के पास। मतलब ये अंदाज़ा करें कि वो इस वक्त इसराइल को जो है ना वो फातिह करार देने के चक्कर में, ये सूरत हाल है यहाँ पे कि आपके उन हमलों ने, ईरान के उन हमलों ने जनाब पूरे उसको मगरबी दुनिया को, इसराइल के इत्तेहादियों को, सबको हैरान परेशान कर रख दिया। और ये जो हमारे यहाँ ये खुद हैरान परेशान हो रहे हैं और दूसरों को भी गलत गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।